देखते हुए राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी यानी कि 6 बार कांग्रेस रह चुकी है और 4 बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार एक संगठन हो रहा है। जी। लेकिन राजस्थान के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, मनीष जी वैसा आप बताइए, जितेंद्र जी आप बैठे हैं, क्या वो राजस्थान में हुआ? आज भी हम शिक्षा की बात हो रहे हैं, आज भी स्वास्थ्य की बात हो रहे हैं, आज भी हम महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं इस डिबेट्स के अंदर बैठ के। राजेश जी, एक बात मैं आपकी सत्य मानता हूं, है कांग्रेस का राज है। सुनिएगा सुनिएगा, और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता का सुख भोग चुकी है यहाँ। लेकिन एक बात जब भी हम कहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं दोनों पार्टियों की, कि हमें एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, योजनाएं अच्छी आती है, गरीबों के नाम से योजनाएं आती है, बेरोजगारों के नाम से योजनाएं आती है, बीमार लोगों के नाम से योजनाएं आती है, सड़कों के लिए योजनाएं आती है कि सड़क पर चलने वाले राहगीर के लिए योजना होनी चाहिए, ग्रामीण के लिए योजना होनी चाहिए। लेकिन आज तक इन पर कुछ नया नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलता, स्कूल में जाएं तो मास्टर नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो उससे कोई अन्य ड्यूटियां करवाई जाती है। क्या परिवर्तन हुआ इन 75 सालों में? आपने कहा कि बीजेपी ने सुख भोगा, कांग्रेस ने सुख भोगा, क्या आम आदमी पार्टी सुख भोगा? मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं सुन रहा था सबकी बात। मैं सुन रहा था सबकी बात कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी और इस समय कांग्रेस सत्ता में है। जो सत्ता में होगा अच्छे काम को सराहा जाएगा, गलत काम के लिए ललकारा जाएगा, और ललकारने के लिए जनता ने एक विपक्ष बनाया, और वो विपक्ष था भारतीय जनता पार्टी। पूरे 5 साल निकल गए, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका याद नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस ने तो मौका दिया ही नहीं था। पहले सचिन पायलट थे, राजेंद्र गुड़ा थे, अब धीरे धीरे वो लास्ट में बची कुची वो चांदना जी ने भी कसर पूरी कर दी। मौका नहीं दिया इनको विपक्ष, और इन्होंने लेना भी नहीं चाहा विपक्ष का मौका। एक बेटी के सामने एक बाप की हत्या हो जाती है, एक बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, ऐसी घटनाएं राजस्थान में हुई। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने करवाए हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में चूक रही, लेकिन विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा विपक्ष है, जिनके 24 सांसद हैं और 72 एमएलए बैठते हैं सदन में, इन्होंने कभी नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा राजस्थान के अंदर हालात खराब हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि राजस्थान में महंगाई बहुत है। ये महंगाई की बात भी नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी, तो महंगाई का मैं बोल भी नहीं सकते। अगर ये बोलेंगे तो अगली बार ये प्रवक्ता बनकर नहीं बैठेंगे। बेरोजगारी का मैं बोलेंगे आपने क्या किया? आप पैरवी कर रहे हैं, आप निष्पक्षपात नहीं कर रहे, आप निष्पक्ष करने में घबरा रहे हैं। आपने ये सवाल हमसे पूछा कि आपने क्या किया, हमने क्या किया। अरे इनसे भी पूछ लूंगा, आप तो जवाब दो ना। हम सत्ता में नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, हमारे यहाँ पार्षद नहीं है, हमारा यहाँ पे कोई सरपंच नहीं है, जितने से हमारा यहाँ कुछ नहीं है। हम अभी यहाँ आ रहे हैं, जब दिल्ली की जनता उन्होंने वहां पे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को तलाशा, जब पंजाब की जनता तो उन्होंने विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को तलाशा, लेकिन आज मीडिया वहां नहीं बोलते हैं कि वहां पर जब गलत हुआ उसका विरोध करने की बात नहीं करते। अब आज अभी जो आप इतना जोश से ये बात कर रहे थे, आपने इन दोनों प्रवक्ताओं से ये नहीं पूछा कि आप राजस्थान में क्या लेकर आए हो, आप नया क्या लेकर आए हो, आप शिक्षा की बात कीजिए। हमने गारंटियां दी है, सीना ठोक के कहा है, हमने गारंटियां दी है, घोषणाएं नहीं की है, बीजेपी 75 सालों से कर रही है। आपने उन घोषणाओं पे कभी सवाल नहीं उठाया, आपने उन घोषणाओं पे कभी ये सवाल नहीं उठाया कि देश का बेरोजगार आज भी घूम रहा है। आपने किसानों की बात की, किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर मार दिया जाता है, आपने सवाल नहीं उठाया। राजस्थान में गठाना आंदोलन हुआ, वहां पानी के लिए किसानों पे लाठियां बरसाई जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपने सवाल नहीं उठाया। किसान पानी मांगता है, खाद मांगता है,
तो उसको जेल की सजा मिलती अरे है। राधेश्याम जी, आप मैं किसान ये कह रहा जैसी हूँ बात तो 75 करते साल हो हैं गए, बैठकर, मैं आपकी लेकिन बात से किसानों की पूर्ण रूप असली से सहमत इंडस्ट्री हूँ। देखो। आज किसान को सुनिए, अपनी फसल के लिए अच्छा दाम देना पड़े तो उसको लाइन में लगाते हो आप। किसान मेरी को बात सुनो खाद देनी राधेश्याम पड़े जी। तो उसको लाइन में लगाते हो आप। जितेंद्र जी सुनिए, आप बीच में मुझसे मुद्दे ना भटकाएं कि मेरी बात करा, मुद्दे भटकी है। मैं जितेंद्र जी सहमत हूँ भारतीय आपकी जनता बात पार्टी से। है मुद्दे मैं भटकाने के आपकी, लिए। ये चीन अरे और मैं सहमत पाकिस्तान हूँ की आपकी बात बात करते से, थे, मैं ये सहमत हूँ आपकी किसानों बात के से। हित की बात करते थे। ये किसान अध्यादेश नहीं लाने अरे बात तो कीजिए ना, सो पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए, मैं एग्री कर रहा हूँ, इस बात से सहमत हूँ। दूसरी बात, एक मिनट सर, बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, ठीक है, आपने ही कहा ना ये, तो सर बिल्कुल। आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, मैं एग्री कर रहा हूँ, सहमत हूँ इस बात के, पूर्ण रूप से विपक्ष की भूमिका में बीजेपी नहीं निभा पाई। आप किसान भी लगे रहिए। जितेश जी, मैं अपनी बात पूरी कह देता तो मुझे लगता कि आपकी सारी बात सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगता। आपने अच्छा विश्लेषण किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं इस समय कांग्रेस को नहीं कह सकता है, उसका कारण अलायंस हमारा 2024 के लिए, लेकिन अरे यार, गलत का वही विरोध बात, का अलायंस है 2024 के लिए, लेकिन अरे यार, गलत की बात का पहले तो मैं लूं, क्योंकि मुझे पता है आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपके कार्यकाल पूरी में बात नहीं होने दी। राजस्थान में अब अपराध बढ़ रहे हैं, अरे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, मनीष जी हमारे को लाखों लोग सुन रहे हैं कि अभी राधेश्याम जी की पूरी बात क्यों नहीं करने दी लोगों ने। मैं पूरी बात कर रहा हूँ, मैं सुन रहा था, आप सुनिए मेरी बात कि मैं बीजेपी को इसलिए घेर रहा हूं कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। चुनावी सीजन को देखकर वो लड्डू लिए घूम रहे हैं। इन्होंने कहा था जन आक्रोश यात्रा, सुनिएगा जितेंद्र, सुनिएगा जन आक्रोश यात्रा, फिर इन्होंने कहा नहीं सहेगा राजस्थान, फिर आ गई ये परिवर्तन यात्रा, और इन तीनों यात्राओं में जनता ने कहा कि वो 2014 में आप जो महंगाई की बात कर रहे थे उसके बारे में क्या चर्चाएं हैं, ये बात जानते हैं। अभी बहुत जगह बताया इनको। मैं कांग्रेस को भी घेरता, आप चिंता मत कीजिए, मैं कांग्रेस का भी नंबर लगाऊंगा। अरे मैं कांग्रेस का भी नंबर लगाऊंगा, क्योंकि आप तो कार्यालय से भी नहीं निकले, आप इसी बीच समय क्या होता है?